हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में 8th क्लास संस्कृत का सेकंड चैप्टर विलस्वानी न कदापि में श्रोता पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुक्यम से ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद पद रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो आइए सबसे पहले हम विलस्वानी न कदापि में श्रोता का अर्थ जानते हैं। विलस का अर्थ होता है अर्थात गुफा की, और वाणी का अर्थ है आवाज। कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी भी नहीं सुनी गई। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सी प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंश्चित् का क्या अर्थ होता है? किसी। वने का अर्थ होता है जंगल में, और प्रतिवस्ति का अर्थ रहता था। कदाचित का अर्थ होता है किसी समय। परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमता हुआ। क्षुधार्त का अर्थ है भूख से व्याकुल। किंचिदपि का अर्थ होता है किसी भी या कोई भी। आहारम का अर्थ है आहार मतलब भोजन को। सूर्यास्तमय दिन छिपने के समय मतलब दिन ढलने के समय। महतीम का अर्थ होता है बड़ी, और गुहायाम का अर्थ होता है गुफा में। निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ है छिपकर। तिष्ठामि का अर्थ होता है ठहरता हूँ। अब हम देखते हैं इस पूरे श्लोक का क्या अर्थ होता है। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। किसी दिन उधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। उसके बाद दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यही छिपकर ठहरता हूँ। अब दूसरे श्लोक का हम देखते हैं अर्थ एक एक करके, और फिर हम उसकी पूरी अर्थ जानेंगे। अत्रे का अर्थ होता है बीच में। गुहाया गुफा का। शिगाल का अर्थ मतलब गीदड़। समागच्छत आया। यावत जब तक। तावत तब तक। सी पद्धति मतलब शेर के पैरों के चिन्ह। प्रविष्ठा अंदर चली गई। और तर्क यामी का अर्थ क्या होता है? तर्क यामी का अर्थ है सोचता हूँ। ठीक है। विचिन्त्य का अर्थ होता है सोच कर। दुरस्त मतलब दूर खड़े हुए। और रवम का अर्थ है आवाज। समय का अर्थ क्या होता है? समय मतलब यहाँ पे समय मतलब समझौता। और बाहर का अर्थ होता है बाहर मतलब बाहर से। प्रत्यागमिष्यामि का अर्थ है वापस आऊँगा। आकार यशसी का अर्थ है पुकारेगी या पुकारना। आव्यसी का अर्थ बुलाती हो। तही का अर्थ होता है क्या? तो। तरही का अर्थ मतलब तो होता है। और द्वितीयम का अर्थ दूसरे को। यास्यामि का अर्थ है चला जाऊंगा। अब हम पूरे का अर्थ देख लेते हैं, क्या इसका पूरे का अर्थ होता है। मतलब कि इसका इस श्लोक का अर्थ है, अर्थात इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया, और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के चिन्ह, शेर के पैरों के निशान गुफा में दिखे, और बाहर आए तो नहीं दिखता था। तो गीदड़ ने सोचा कि अरे मैं तो मर गया,
निश्चय ही इस बिल में सी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो क्या करूँ? ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू कर दिया, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अब हम तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं, एक एक करके एक एक वर्ड का मतलब जानेंगे और फिर हम पूरे का अर्थ। अथ का अर्थ होता है इसके बाद। एत छुत्वा मतलब एतत का मतलब होता है यह, और श्रुत्वा का अर्थ सुनकर। अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा। नून मेषा मतलब नूनम शब्द से बनी है ना, तो नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। गुहा का अर्थ गुफा। स्वामिन मालिक का। समाहान बुलाना या पुकारना। मद भयात मेरे डर से। और साधी वदम मतलब साधु यहाँ पे है ना, साधु और प्लस वद, तो साधु का अर्थ क्या हुआ? उचित, मतलब उचित बोलना। भय संत स्त मनसा डरे हुए मन वालों का। और हस्तपादिका का अर्थ होता है हाथ पैर आदि से संबंधित। क्रिया का अर्थ काम। प्रवर्तने का अर्थ होता है प्रकट होते हैं। वेपथु का अर्थ है कंपन। और अब पूरे का अर्थ हम देखते हैं इसका क्या अर्थ है। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, मतलब पुकारती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा ठीक ही क्या कहते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से काम नहीं करती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं कर पाती हैं, मतलब कंपन सी होने लगती है, घबराहट अधिक होने लगती है। ठीक है, अब दूसरे श्लोक का अर्थ हम देखते हैं। तद हम, तत् मतलब तो या तब। आह्वान का मतलब क्या होता है? पुकार। और प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके। में मतलब मेरा। भोज्यम का अर्थ होता है भोजन योग्य। इत्थम का अर्थ है इस तरह। विचार का अर्थ विचार करके। सहसा मतलब एकाएक। और उच्च गर्सन का क्या अर्थ होता है? उच्च गर्जन का अर्थ होता है जोर से गरजना। प्रतिध्वनिना का अर्थ होता है गूंज, मतलब किसी प्रकार से किसी वस्तु से टकराकर वापस आई हुई आवाज को हम गूंज कहते हैं। उच्चय का अर्थ होता है जोर से। आव्यत का अर्थ होता है पुकारा या पुकारना। भयभीता का अर्थ है भय से व्याकुल। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब वहाँ से। और पलायमान का अर्थ है पलायमाना, मतलब भागता हुआ। इमम पठत, इमम का अर्थ है इस तरह से। अब हम पूरे का श्लोक का अर्थ देखते हैं। मैं इसको पुकारता हूँ, इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा और शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए और गीदड़ भी वहाँ से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। ठीक है, अब हम अंतिम श्लोक का अर्थ देखते हैं एक एक करके। पहले तो एक एक वर्ड्स का मतलब देखते हैं और फिर हम पूरे का अर्थ जानेंगे।
अनागतम, अनागतम का अर्थ होता है आने वाले कल का। यह का मतलब जो। कुरुते का अर्थ होता है करता है। शोभते मतलब शोभा पाता है। और सोचते का अर्थ होता है चिंतनीय होता है, मतलब सोचने वाली, चिंतन की बात होती है, चिंता की बात होती है। वने अत्र का अर्थ होता है यहाँ, वन में। संस्थस्य का अर्थ है रहते हुए का। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। बिलस्य मतलब बिल का, गुफा का मतलब। वाणी का अर्थ है आवाज़। कदापि मतलब कभी भी। और मे का अर्थ मेरे द्वारा। श्रुता का अर्थ सुनी गई। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो आने वाले कल का, भविष्य का मतलब पहले से अगर आप उपाय कर लीजिएगा तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। अर्थात जो आने वाले कल का उपाय करता है वो संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है पहले से तो वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो यहाँ हमारा ये कहानी का अंत होता है और उसके बाद हम अभ्यास दूसरे वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।